जब पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई, स्क्वाड अनाउंस हुआ, तो मैं देख के बड़ा हैरान हुआ कि यार 6 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर। तो उस टाइम तो मैंने वीडियो बनाई थी कि यार नोमान अली के साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। आप स्क्वाड में 2 स्पिनर रखते और नोमान अली की जगह तो बनती है, क्योंकि लास्ट मैच में 7 आउट किया, आपको मैच जितवाया। चलें जी, मैं पहले शौक था कि यार 6 फास्ट बॉलर के अगर ऐसा होता अमूमन कि पाकिस्तान की सीरीज़ ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में जहाँ पे ख़तरनाक विकटें होंगी, आप 1 स्पिनर को लेके जा रहे, बाकी फास्ट बॉलर लेके जा रहे, तो बात समझ आती। लेकिन पाकिस्तान में सीरीज़ हो रही है और सारे फास्ट बॉलर, तो बहरहाल ये शॉकिंग था। चलें जी, अब बाद में फिर एक जो स्पिनर था उसको भी फारिग कर दिया कि चलें भाई, तो पोस्टें आने शुरू हो गई कि भाई ऑस्ट्रेलियन माइंड सेट, जो प्लेयर काम का नहीं है उसको फारिग करते हैं। जेसन गिलिस्पी, मैंने कहा यार वाह भाई, कोई बड़ा ही कोई ख़तरनाक माइंड सेट हो रहा है पाकिस्तान का। चले मैच शुरू हुआ, मैच तो बंगालियों ने टॉस जीत ली। जो पाकिस्तान में जो विकेट जो होती है मूवमेंट, वो होती थोड़ी देर है, वही चीज़ थी। जो 3 बैट्समैन बंगालियों ने आउट किए पाकिस्तान के, वही आउट हुए, उसके बाद विकेट हो गया सीधा। अब आपको पता है कि सीधे विकेट पे बैटिंग का होता है या स्पिन होता है, उनका होता है। अब पाकिस्तान के पास जो एक स्पिनर था उसको भी फारिग कर दिया। पाकिस्तान स्पिनर है नहीं पाकिस्तान के पास, अब फास्ट बॉलर लगे हुए हैं, लेकिन आउट जो है आपको पता है कि हो नहीं रहे। भाई पाकिस्तान से यहाँ से मैच जीत भी जाएगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे आउट कर भी देगा। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आती, ये क्या फजूल किस्म का माइंड सेट है। अभी हम देखें, हम हमेशा कहते हैं कि यार प्लेयरों ने अच्छा नहीं परफॉर्म किया, उसने बुरा खेला, उसने अच्छा खेला। देखें, सबसे पहले बात तो मैनेजमेंट का ये इशू होता है कि किस प्लेयर को खिलाना कब है, कहाँ खिलाना है। हमारी एक मैनेजमेंट फजूल किस्म की मैनेजमेंट से जान छूटी, ये दूसरी आ गई। दूसरी तो माशाल्लाह से उन्होंने तो स्पिनर ही नहीं रखा। पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हो रही है, पाकिस्तान हमेशा अगर पाकिस्तान में जीता है तो उसमें मेन किरदार स्पिनर का रहा है, हमेशा से स्पिनर्स ने आउट किए हैं। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि आपने पता नहीं। भाई देखो, इवन ऑस्ट्रेलिया जो पर्थ की कंडीशन में, ऑस्ट्रेलियन विकेट्स की कंडीशन में खेलती हैं, उन्होंने भी सारी उम्र एक स्पिनर रखा है। मेगरा होता था, गिलिस्पी होता था, ब्रेटली होता था, जो भी हो, शेन वॉर्न होते थे। कभी स्पिन ज़्यादा कंडीशन होती तो एक और स्पिनर को खिलाते थे। लेकिन शेन वॉर्न टीम में होते थे, क्योंकि दूसरे फिर 1-2 पार्ट टाइम भी होते थे। लेकिन एक स्पिनर आपका मेन होता है। समझ से बाहर है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो मैनेजमेंट है, उनका दिमाग इतना चलता कैसे है। ऐसी कौन सी उन्होंने विकेटें देख ली, ऐसी कौन सा पता नहीं क्या। मैं तो परेशान हो गया था, पता नहीं क्या कोई नई विकेटें बनाई हैं जिन पे बॉल जाते ही बस ऐसे गोली की तरह निकलेगा। बॉल माशाल्लाह से किसी का भी पहुंच नहीं रहा है। 1-2 आउट हो गए हैं, एक तो खैर उसने किया है, साइम अयूब ने। अच्छा, आप मजे वाली बात, अब साइम अयूब और आगा सलमान हमारे मेन बॉलर बन गए कि भाई ये तुम बॉलिंग करो, क्योंकि हमने स्पिनर तो खिलाए नहीं। भाई नोमान अली को क्यों बाहर किया, उसका कोई अच्छा, मजे वाली बात, सबसे ज़्यादा जो मुझे बड़ी हैरानी होती है, जो मुनाफकत जो है, जो हमारे सीनियर जो क्रिकेटर माजी के जो अभी तबसरे दे रहे हैं, सब अबरार का नाम ले रहे हैं, कोई भी नोमान का नाम नहीं रहा। आपका जो पीछे जो रिसेंटली जो 1-2 साल है या 2-3 साल है, उसमें आपका जो सबसे कामयाब स्पिनर नोमान अली है। लेकिन आप जेलसी की इंतहा देखें, नोमान अली का नाम कोई नहीं ले रहा। कराची वाले तो सारे अबरार का ले रहे हैं, और भी थोड़ा बहुत जो ले रहे हैं अबरार का ले, नोमान अली का कोई नहीं ले रहा। भाई ठीक है, नोमान अली आपके हिसाब से उसका फ्यूचर नहीं है, लेकिन अभी तो खेल रहा है ना। अभी तो आपको लास्ट मैच भी उसने जितवाया अगेंस्ट श्रीलंका, 7 आउट किए। अभी तो जब तक खेल रहा है तो खेल सकता है ना। बाद में तो नए स्पिनरों ने आ जाना है, वो तो सभी रिप्लेस होंगे। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो मुनाफकत, जो खासतौर पे दही सिंध के साथ, जो कराची के अलावा बकाया सिंध के साथ जो तासुब जो हमेशा रहा है, एक ही प्लेयर था जो खेल रहा था 1-2 साल से, उसको भी बाहर कर दिया। अल्लाह खैर करे अब साद खान के साथ, बाकी यही बचा है जो पाकिस्तान एम है। लेकिन जो बात है कि भाई एक तो स्पिनर रखे नहीं, दोनों स्पिनर को रखना चाहिए था, अबरार को भी, नोमान को भी। और पाकिस्तान कंडीशन है ही स्पिन की, कुछ भी कर ले आप, स्पिनर के बगैर तो खेल ही नहीं सकते। बहरहाल अब हमारे मेन स्पिनर हो गए सलमान और साइम अयूब, दुआ करें वो आउट करें। लेकिन पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है उनको सलाम है कि क्या दिमाग चलता है, बड़ी ज़बरदस्त जो है स्ट्रेटजी बनाते हैं। एनीवेज, पाकिस्तान को फिर भी गुड लक करते हैं कि जो पाकिस्तान ने जो दिमाग चला है वो कामयाब हो जाए और फास्ट बॉलर को ही आउट कर दें। लेकिन बंगालियों ने बहुत सही से, मतलब कि
इनको याद दिला दिया है। हम हमेशा से, अब तो बांग्लादेश भी मतलब कि अच्छी क्रिकेट खेलती है, वो बात नहीं है जो हम उनको कहेंगे भाई हम तो उनको घुमा लेंगे। तो बांग्लादेश ने बड़ी ज़बरदस्त फाइट बैक की है और पाकिस्तान ने जो कमज़ोरी दिखाई उस पर सही वार किया है। मतलब पाकिस्तान ने स्पिनर ना खिलाया और उन्होंने सही बताया कि आपने गलती की है, क्योंकि स्पिनर की जगह बनती थी। नोमान अली और अबरार का इस टीम में किसी भी, आप 2 फास्ट बॉलर कोई भी खिला देते इनमें से, लेकिन अबरार की और नुमान की जगह बनती थी, क्योंकि पाकिस्तान में 15-20 ओवर नए बॉल के बाद फिर काम ही स्पिनर्स का है, फास्ट बॉलर्स का नहीं है। मैं सिर्फ इसलिए पहले खामोश थे कि पता नहीं विकेटों में कोई ऐसा कमाल है, कोई जादू है, कोई फास्ट बॉलर पता नहीं। इस दफ़ा स्क्वाड भी सारे 6 फास्ट बॉलर, मैच में 4 फास्ट बॉलर, तो यही बंदा सोचेगा पता नहीं विकेटों में कुछ नई चीज़ है, लेकिन वही बात के खोदा पहाड़ निकला चूहा। चले जी, अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।